हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आशा करता हूँ आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो आज हम फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, विद्युत ध्रुव। भाई सबसे पहले अपन को विद्युत ध्रुव बनाना है। तो मैं आप इसके पिछले वाले लेक्चर में विद्युत ध्रुव के बारे में बता चुका हूँ। तो विद्युत ध्रुव बनता क्या, तो भाई सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव में क्या लेते हैं बेटा, एक माइनस क्यू आवेश लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं बेटा, प्लस क्यू आवेश लेते हैं। ये दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन नेचर वाइज कैसे होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं। इनकी अल्प दूरी कितनी ले रहा हूं भैया, 2l ले रहा हूं। अभी किधर बोल रहा है, निरक्षीय। अक्षीय होता तो कैसा होता है बेटा, इनके अक्ष से ये होता है, अनिरक्षीय क्या होता है, इनके मध्य से लंबवत। तो इसके मध्य से बेटा लंबवत, चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, मैं ऊपर देख रहा हूं। तो बेटा इधर से r दूरी पे, किधर से बेटा, इसके मध्य से r दूरी पर एक क्या ले रहा हूं बेटा, बिंदु P देख रहा हूं, जहां पे मुझे क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब आप लोग को पहले बता दिया था भाई, प्लस क्यू के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां पे होती है बेटा, बाहर की ओर होती है। और कैसे होती है, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश बाहर की ओर। ये हो गई भैया प्लस क्यू के कारण क्या हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर। माइनस के कारण कैसी होती है बेटा, माइनस क्यू और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश अंदर की ओर होती है। भाई कहां पे होती है, अंदर होती है। सॉरी, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण कहां पे होती है बेटा, अंदर की ओर होती है। ये हो गया भैया। और बेटा परिमाण कितना होता है, इसको याद रखना, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। मतलब अब मुझे क्या चाहिए बेटा, आर चाहिए। आर किसके बीच की दूरी कहलाती है बेटा, जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बेटा, ई प्लस ये है। अब इसका परिमाण कितना होगा, मुझे आर चाहिए। तो आर कैसे निकलेगा बेटा, तो आर ये दूरी अपन को निकालना पड़ेगा। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको ओ मान लो। ये बेटा 2l है, इसके मध्य से आर दूरी लेके क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो बेटा आप त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसमें देख लो बेटा, अपन को ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए और ये दूरी चाहिए। तो बेटा समकोण त्रिभुज किसमें बेटा, एओपी में। एओपी में क्या हो जाएगा भैया आपका, एओपी में पाइथागोरस लगा लो। तो पाइथागोरस की एल है, ये आर है, तो कर्ण निकल आएगा। कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ऐसे ही बेटा ये डिस्टेंस निकालना तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज। कौन से त्रिभुज में बेटा, बीओपी में। बीओपी में आपको क्या निकालना है, बीपी निकालना है। तो कर्ण, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमको निकाल के आगे कितनी निकल के आएगी बेटा, ये एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और ये कितनी निकल के आगे बेटा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब भैया अपन परिमाण लिख लो भाई। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा भाई, लिख लिया जाए, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, इधर देखने का बेटा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। देखो परिमाण वेक्टर फॉर्म में लास्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे क्या लिखना है बेटा, परिमाण। तो बेटा परिमाण का फार्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, के क्यू, डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, डिस्टेंस अपन निकाल लिए हैं, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट से 2 पड़ जाएगा, कितना बचेगा बेटा, के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हो गया बेटा, परिमाण निकल के आ गया। ऐसे भी हम माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर निकालना है। किधर निकालने का बेटा, बोलो किधर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने का। बोले तो परिमाण, परिमाण के मतलब चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। मतलब परिमाण बोलो से मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया भैया, कितना परिमाण होगा बेटा, माइनस क्यू के कारण के क्यू, बिंदु पी की दूरी कितनी है माइनस क्यू से, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हो गया भैया होल स्क्वायर। अंडर रूट से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा भैया, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब भाई ये हमारा ई प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या आ रहा है भैया,
इसको समीकरण 1 बोल ले रहे हैं, इसको समीकरण 2। ये दोनों परिमाण में कैसे है भाई, बराबर है, समीकरण 1 और 2 से। ये परिमाण में क्या है भाई, बराबर है। इसके बराबर ई मान ले रहा हूं, किसके कितना बराबर है बेटा, के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या बेटा, बिंदु पी पर कुल निकालना है। क्या निकालना है भैया, कुल निकालना है। तो अब कुल निकालना है तो क्या निकालना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, वेक्टर एडिशन रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन रूल। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेटा, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी राशि, सदिश राशि है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सदिश योग नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सदिश योग नियम। तो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। अब इधर भैया यहाँ पे देखो भाई, E प्लस क्यू इधर है, E माइनस क्यू इधर है। अब इधर क्या भाई, इसका मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ भाई। ये क्या है बेटा, E माइनस क्यू है, इधर क्या जा रहा है, E प्लस। अब इसका क्या करना है मेरे को, वेक्टर, इसका क्या निकालना है भाई मेरे को, वेक्टर एडिशन रूल लगाना है। तो आप वेक्टर में आपको पता होगा भैया कि अगर दो वेक्टर किसी थीटा एंगल में है, बेटा देखो अगर ये थीटा, तो अगर डेट डेफ करोगे तो क्या होगा बेटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। इधर अगर ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो अगर भैया कोई भी वेक्टर थीटा कोण में होता है तो उसके क्या लेते हैं बेटा, कंपोनेंट लेते हैं, घटक लेते हैं। तो याद रखना बेटा, हमेशा थीटा, थीटा के नीचे वाला घटक हमेशा क्या आता है बेटा, आधार कहलाता है। तो ये हमेशा कॉस घटक आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसके लंबवत क्या हो जाएगा बेटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब बेटा इसका भी तो घटक लेना है। तो बेटा ये थीटा है, तो थीटा के ऊपर क्या जाएगा, इसी के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा भैया, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब इधर देख लो भैया, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो ये और ये बराबर है, थीटा भी बराबर है। तो भैया ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों परिमाण में बराबर है, अपोजिट दिशा में है। तो अगर कोई दो वेक्टर कैसे हो बेटा, अपोजिट में होते हैं तो उनके परिमाण क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा अगर बिंदु P पर क्या निकालना है मुझे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन से ऐड हो जाएंगे बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, परिमाण कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो बेटा ये ई प्लस क्यू किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, सीधे डायरेक्ट लिख दो, के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कॉस थीटा। ई माइनस क्यू का परिमाण कितना है बेटा, ये भी इसका परिमाण भी सेम है, के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कॉस थीटा। टेंशन मत ले लेगा यार, मैथमेटिक्स है, पूरा कॉन्सेप्ट यही तक है, इसके बाद मैथ्स ही करना है। ये दोनों क्या बेटा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों क्वांटिटी क्या है भाई, सेम है। तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 2k एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कॉस थीटा। अब बेटा मुझे क्या बनाना है, फार्मूलेशन फॉर्म बनाना है। तो बेटा कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कॉस थीटा देखो बेटा, कॉस थीटा यहाँ ये थीटा है, तो बेटा ये थीटा है, तो ये इसी से निकाल लो। तो ये आधार है, ये क्या बेटा, लंब है। तो कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन से त्रिभुज से निकाल लो बेटा, त्रिभुज AOP से। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। कर्ण क्या बेटा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह ये रख दो भाई, 2k इधर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब आप लोग को पता होगा बेटा, विद्युत द्विध्रुव गुण क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, P बराबर क्या होता है, Q2L। ये क्या कहलाता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव गुण। जिसको इस टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाए भैया, तो इधर क्या लिख लोगे, KQ2L। इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, आराम से लिख सकता हूं। इसको अंडर रूट हटाओगे तो बेटा, इसको देखो बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूं बेटा, बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूं। इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख दोगे, P लिख दोगे। क्या लिख दोगे, P लिख दिया जाएगा।
और जब इसको सॉल्व करोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो बेटा गुणा में घाता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1 + 1/2 क्या होता है बेटा, 3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर R का स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया बेटा। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देना है, यदि बिंदु P क्या हो बेटा, बहुत दूर हो, मतलब R क्या हो बेटा आपका इधर ना हो, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे हो। तो बेटा जब 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जब 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेटा जब 2 किलोमीटर में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे बेटा, L से। तो L लगभग क्या हो जाएगा बेटा, लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो L की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो बेटा फाइनल आंसर आपका आ जाएगा Kp बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी EP, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा, Kp बटा L तो क्या हो जाएगा बेटा, लगभग 0 के बराबर। तो R का स्क्वायर बटा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, Kp बटा R की पावर 3। तो ये है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो ये हो गया बेटा आपका डेरिवेशन कंप्लीट। अगर ग्राफ पूछा जाए तो बेटा ग्राफ किसके किसके बीच पूछा जाएगा बेटा, बेटा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R के बीच संबंध कैसा है बेटा, वृत्तकोणानुपाती संबंध है। इसका हमेशा जो ग्राफ बनता है बेटा, ये इधर विद्युत क्षेत्र है, इधर R है, तो मतलब बेटा दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी बेटा, घटती जाएगी। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कई बार ये बेटा क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछ सकता है इसका ग्राफ। तो ये बनता है बेटा, इसका ग्राफ बनता है, मतलब दूरी जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो अगर बेटा ये हो गया निरक्षीय स्थिति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। तो बेटा अभी ये स्टार्ट है, इस दिसंबर और जनवरी आप लोग के पेपर फरवरी में आने वाले हैं। तो दिसंबर और जनवरी में जितना 12th का आईएमपी है उतना मैं कंटेंट डाल चुका हूँगा, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।